नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अयोध्या में राम लल्ला को मिर्जापुर में बने विशेष स्वदेशी फूल धातु के बर्तनों में भोग लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय की इच्छा पर यह पहल हुई है। 77 किलोग्राम फूल धातु से बने इन बर्तनों में आयुर्वेदिक गुण हैं जो पाचन तंत्र को संतुलित करते हैं और प्रसाद को पवित्र बनाते हैं। यह स्वदेशी कौशल को सम्मान देने की पहल है। विंध्याचल मंडल में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों की सुविधा के लिए सोनभद्र में 12 केंद्र बढ़ाए गए हैं। इस बार मंडल में 201 केंद्रों पर 3,21,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य है। सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पिछले वर्ष मंडल में लक्ष्य से अधिक धान की खरीद हुई थी। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमा गया है। भाजपा फिर से हरिसिंह ढिल्लों पर दांव लगा सकती है। हालांकि कुछ और नेता भी दावेदार हैं। सपा और कांग्रेस भी तैयारी में हैं, लेकिन गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा मतदाता पंजीकरण पर जोर दे रही है। ढिल्लों की मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा फायदे में दिख रही है। चुनाव 2026 में होने हैं। अमरोहा में जमीन खरीदना अब महंगा होगा क्योंकि नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। जिलाधिकारी ने कुछ संशोधनों के साथ नई दरों को मंजूरी दी है, जिसके तहत कृषि भूमि की दरें 10 से 15% और आवासीय भूमि की दरें 20 से 25% तक बढ़ गई हैं। निबंधन विभाग ने सभी तहसीलों को नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। ये बदलाव शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे। उपभोक्ता को अपनी समस्या हेल्पलाइन नंबर 1912 पर बतानी होगी और वहां से शिकायत को जीपीएस के जरिए संबंधित बिजली अभियंता को भेजा जाएगा। फिर निर्धारित अवधि में उसे निस्तारित किया जाएगा। यूपी प्रदेश में 14 अक्टूबर से 10 लाख रुपए तक का वाहन खरीदने पर 9% व 10 लाख रुपए से अधिक के वाहन पर 11% रोड टैक्स देना होगा। दोपहिया वाहन स्वामियों को रोड टैक्स के अलावा 300 रुपये और 4 पहिया वाहन स्वामियों को 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा। अयोध्या के चांदपुर हरवंश में शिक्षा विभाग की भूमि पर नया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बनेगा। भूमि की कमी के कारण परियोजना रुकी हुई थी, जिसके लिए अब 2.5 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। यह जिले का दूसरा पीएम श्री विद्यालय होगा। प्रस्तावित भूमि पर पेड़ और जर्जर कमरे हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। भूमि हस्तांतरण के बाद आगे की कार्रवाई नई दिल्ली स्थित मुख्यालय द्वारा की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव 6 दिनों का होगा, क्योंकि धनतेरस 2 दिन मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को दोपहर से धनतेरस शुरू होकर 19 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान छोटी दीपावली और बजरंग बली का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाएगा। विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड पाठ होंगे। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि अन्नकूट गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को और भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट गया है, जिससे बारिश की संभावना कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। सुबह शाम हल्की ठंड का अनुभव होगा। दिवाली आने में बस 1 हफ्ते का समय रह गया है। दिवाली आने से 1 या 2 दिन पहले देश भर में धनतेरस उत्सव मनाया जाएगा। धनतेरस में खरीदारी को शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन अगर सोना या चांदी खरीदा जाए तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। कई लोग इस समय प्रॉपर्टी पर ही पैसा लगाते हैं। आज हम जानेंगे कि सोना, चांदी या प्रॉपर्टी किसे खरीदने पर आपको फायदा होगा। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश के 142 ऐसे गांवों में अपनी 4G सेवा शुरू की है, जहां पहले किसी भी दूरसंचार कंपनी का नेटवर्क नहीं था। सोनभद्र जिले के 35 गांव इस परियोजना में शामिल हैं, जिनमें से 34 गांवों में 4G नेटवर्क चालू हो गया है। यह कदम दूर संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। देश भर के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी राहत की खबर आई है।
बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के योग्य बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह भत्ता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार मिलने तक आर्थिक सहारा प्रदान करना है, ताकि वे इस अवधि में अपने कौशल को विकसित कर आत्मनिर्भर बन सकें। आप सभी को बता दें, भारत सरकार द्वारा मजदूर एवं किसान भाइयों के लिए ई श्रम कार्ड योजना का स्थापना किया था, जिसमें सभी लोग इस योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। आप लोगों को बता दीजिए, ना से जुड़ी जितने भी आईपीएल कार्ड धारक मजदूरी करने वाले फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों के लिए सरकार द्वारा नई कदम उठाते हुए सभी को 3,000 रुपये प्रत्येक माह देने की फैसला की है। लंबे समय से सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिन लोगों की पूंजी वर्षों से फंसी हुई थी, उन्हें अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया की पहली किस्त जारी कर दी गई है और जिन निवेशकों का नाम सूची में है, उनके खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की निगरानी में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगभग रोज ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जो आम जनता और निवेशकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारतीय बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। 1,22,098 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। यह कीमत लगातार ऊपर की ओर जा रही है और हर दिन नए शिखर छू रही है। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी काफी बढ़कर 1,52,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।